जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल की द्वितीय तिथि को उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर निकलते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो कौन सा भक्त था जिसके लिए भगवान विष्णु को भगवान जगन्नाथ का अवतार लेना पड़ा? भगवान जगन्नाथ श्री हरिविष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही एक रूप है, जो उड़ीसा के पुरी में समुद्र तट पर विराजमान है और हर साल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ लेकर पूरे पुरी में निकलते हैं, जिसमें उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी उनके साथ होते हैं। वैसे तो इस रथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ के पुरी में विराजमान होने के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कथा के अनुसार मध्य भारत के मालवा राज्य में इंद्रद्युम्न नाम के राजा का शासन था। इंद्रद्युम्न भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे और सदा ही उनकी भक्ति में लीन रहते थे। एक बार की बात है कि एक ऋषि भ्रमण करते हुए उनके राज्य में आते हैं। तब इंद्रद्युम्न उनका खूब सेवा सत्कार करता है और ऋषि से भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा जताता है। तब ऋषि ने इंद्रद्युम्न से ये कहा, राजन, मुझे ये नहीं पता कि कहाँ, लेकिन उड़ीसा राज्य में किसी स्थान पर भगवान विष्णु को नील माधव के रूप में पूजा की जाती है। यदि आपको उनके दर्शन करने हैं तो आपको इस स्थान का पता लगाना होगा। ये कहकर ऋषि वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद राजा इंद्रद्युम्न अपने राज्य के मुख्य पुजारी के छोटे भाई विद्यापति को बुलाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि वो उड़ीसा जाकर भगवान नील माधव की खोज करें। इस कार्य के लिए राजा ने विद्यापति की सहायता के लिए उसके साथ कुछ गुप्तचर भी भेजे। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति उड़ीसा गए और उन्हें गुप्तचरों की सहायता से ये पता चला कि सबरू के मुखिया विश्रवासु एक गुप्त गुफा के अंदर प्रतिदिन नील माधव की पूजा करते हैं। ये जानकर विद्यापति सीधा विश्रवासु के पास पहुँचे और उनसे देव पूजन का स्थान पूछा, लेकिन विश्रवासु ने वो स्थान बताने से मना कर दिया, जिससे विद्यापति बहुत चिंतित हो उठे, क्योंकि वो खाली हाथ राजा के सामने नहीं जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने कुछ दिन उसी गांव में रुकने का निर्णय किया और गांव में ही एक कुटिया बनाकर रहने लगे। इस दौरान उनकी मुलाकात विश्रवासु की बेटी ललिता से हो गई और दोनों में प्रेम हो गया, जिसके बाद दोनों वहीं विवाह करके रहने लगे। तब एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से कहा कि वो अपने पिता को उन्हें नील माधव के दर्शन करवाने के लिए मनाए। ललिता उनकी बात मान जाती है और अपने पिता से आग्रह करती है कि वो उसके पति विद्यापति को नील माधव के केवल एक झलक दिखला दें। विश्रवासु अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए वो अपने दामाद विद्यापति को नील माधव के दर्शन कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन साथ ही वो एक शर्त भी रख देते हैं, जिसके अनुसार विद्यापति को पूरे रास्ते आंखों में पट्टी बांधनी पड़ेगी। विद्यापति इसके लिए तैयार हो जाते हैं और अगली सुबह ही वो अपनी आंखों में पट्टी बांधकर विश्रवासु के साथ चल देते हैं। लेकिन इस दौरान विद्यापति चालाकी से अपने साथ साथ सरसों के कुछ बीज रख लेता है और उन्हें रास्ते में गिराते हुए जाता है, जिससे उसे बाद में रास्ता याद रहे। गुप्त गुफा में पहुंचकर जब विश्रवासु विद्यापति की आंखों से पट्टी हटाते हैं, तब नील माधव की मूर्ति की दिव्य छवि को देखकर वो देखते ही रह जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों गुप्त गुफा से वापस आ जाते हैं और फिर विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न को ये सारी बात बता देते हैं। जिसके बाद वो राजा को नील माधव के दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन तब तक नील माधव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए होते हैं। ये देखकर इंद्रद्युम्न को बड़ा दुख होता है। वो अपने महल वापस लौट आते हैं। उसी रात भगवान विष्णु इंद्रद्युम्न के सपने में आकर उनसे ये कहते हैं, हे राजन, आप पुरी के समुद्र तट पर जाइए, वहाँ आपको लकड़ी का एक लट्ठा मिलेगा, उसे वहाँ से निकाल कर ले आइए और उससे मूर्ति का निर्माण करिए। इंद्रद्युम्न सुबह होते ही वो वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्होंने सच में समुद्र में तैरता हुआ एक लकड़ी का लट्ठा मिलता है, जिसे वो अपने सैनिकों को पानी से बाहर निकालने का आदेश देते हैं, लेकिन लाख प्रयत्न करने के बाद भी उसे कोई उठा नहीं पाता। तब इंद्रद्युम्न विश्रवसु को बुलाने का आदेश देते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। जिसके बाद विश्रवसु उसे पानी से बाहर निकालकर महल में ले जाते हैं, जहां इंद्रद्युम्न अपने राज्य के सभी कारीगरों को उस लकड़ी से मूर्ति बनाने का आदेश दे देते हैं। कारीगर कई प्रयत्न करते, लेकिन वो थक जाते, लेकिन उनसे लकड़ी से मूर्ति नहीं बनती। जिसके बाद सभी राजा को ये बात बताते हैं, जिससे एक बार फिर इंद्रद्युम्न के सामने एक और संकट आ जाता है और वो चिंतित हो जाते हैं। फिर उसी रात एक बार फिर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, हे राजन, ये कोई आम लकड़ी नहीं बल्कि ये एक ब्रह्म पदार्थ है। इससे केवल देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ही इसे मूर्ति का रूप दे सकते हैं, इसीलिए तुम उनका आवाहन करो। जिसके बाद अगले दिन राजा विश्वकर्मा का आवाहन करते हैं। तब भगवान विश्वकर्मा बढ़ई का रूप धारण करके पहुँचते हैं और वो राजा से ये कहते हैं कि वो इन लकड़ियों से 21 दिन में मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है, वो ये मूर्ति एकांत में बनाना चाहते हैं
और जब तक वो ये मूर्ति बनाएंगे तब तक उनके समक्ष कोई न आए। यदि कोई मूर्ति बनाने के दौरान वहाँ आ जाता है तो वो तुरंत ही मूर्ति बनाना छोड़ देंगे और वहाँ से चले जाएंगे। इंद्रद्युम्न ने उनकी ये शर्त मान ली और उन्हें एक कक्ष दे दिया जिसे विश्वकर्मा जी ने अंदर से बंद कर लिया और वो मूर्ति बनाने लगे। 15 दिनों तक कक्ष के अंदर से लकड़ी काटने, आरी छिलने और हथौड़े की आवाज आती रही। लेकिन उसके बाद जब रानी गुडिंचा को जब कक्ष से कोई आवाज नहीं आई तब उन्होंने राजा से ये कहा, स्वामी कक्ष से अब कोई आवाज नहीं आ रही है, कहीं वो बूढ़ा कारीगर भूख प्यास के कारण मर तो नहीं गया। आप कक्ष का दरवाजा खोलकर देख लीजिए, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, ये शर्त के नियमों के विरुद्ध होगा और कहीं हमने दरवाजा खोला और कोई अनहोनी हो गई तो हम क्या करेंगे। इस पर रानी गुडिंचा ने कहा कि प्रभु अभी तो हम चिंता में हैं और कक्ष को खोले बिना कुछ पता भी नहीं चलेगा। रानी गुडिंचा की बात सुनकर राजा ने कक्ष का दरवाजा खोल दिया, जिन्हें देखते ही विश्वकर्मा जी मूर्ति बनाने का काम छोड़कर अंतर ध्यान हो गए और अपने पीछे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति अधूरी छोड़ गए, जिसको देखकर राजा को अत्यंत दुख हुआ। तभी एक भविष्यवाणी होती है कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं, साथ ही वो साल में एक बार अपनी जन्मभूमि जरूर जाएंगे। इसीलिए जब आप ये देखेंगे तो पाएंगे कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थापित मूर्तियों के पैर और हाथ ठीक से नहीं बने हैं। जिसके बाद इंद्रद्युम्न ने एक मंदिर का निर्माण कराया और आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया के दिन भगवान जगन्नाथ जी के जन्म स्थान जाने की व्यवस्था करवाई, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के उत्कल खंड में भी मिलता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में प्रभु श्री कृष्ण अपने हृदय के साथ सशरीर विराजमान हैं, जहां उन्हें भी आम लोगों की तरह भूख प्यास लगती है। साल में वो एक बार बीमार भी होते हैं, तब उन्हें एक अलग कक्ष में रख दिया जाता है और उनकी सेवा वैसे ही की जाती है जैसे एक बीमार व्यक्ति की जाती है। इस दौरान उन्हें भोग के रूप में दलिया और रोग मुक्त होने के लिए काढ़ा दिया जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी फॉलो जरूर करिएगा।